नॉर्वे की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत। पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़म। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। वफ़द की सतह पर मुलाकात में पाक नॉर्वे तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का जायज़ा। ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ख़्वाह है। एसपीएन बार्टलेट ने कहा कि पाकिस्तान ने ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान जंग में बतौर सालिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मैशत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफा, सिक्योरिटी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और पाक नॉर्वे दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन पर जोर दिया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक अफ़वाज के पेशावराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी में जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्क मीडिया ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से बताया, दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान समेत दीगर सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। फ्रीकैन जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर मुत्तफिक हैं। तोसी कितने अरसे के लिए होगी, इसका हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक दूसरे को पैगामात भेज रहे हैं। जंगबंदी की मौजूदा मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। ईरान का नई फौजी डॉक्ट्राइन पॉलिसी अपनाने का फैसला। पाज़रान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। पाज़रान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर रजा नकवी का कहना है, ईरान को इस काबिल होना चाहिए जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खसूसियत पूरी होनी चाहिए। पाज़रान से कहा गया कि वो इस सलाहियत को हासिल करें। अमरीका का जंगी बजट ईरान से 100 गुना ज्यादा है। दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए गए। अमरीका ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। दुनिया में कोई भी इस तरह के जुर्म की इजाजत नहीं देगा। अगली बार दुश्मन खुद भी निशाना बन सकता है। अमरीकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर निकली। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 59 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 3 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर नकारा बना दिया। 2 जहाज़ों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। त्यारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी के नफाज में मुआवनत कर रहा है। कार्रवाई का मकसद नाकाबंदी की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का खाम तेल की तलब में कमी का इंदिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $1.71 कमी, $87.28 फी बैरल में ट्रेडिंग। WTI का एक बैरल $81.49 का हो गया। पाकिस्तान समेत एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मंदी के डेरे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 206 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,80,104 पॉइंट्स पर बंद। 1 तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता 4,60,436 रुपये में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज मजबूत नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा गहरे सफारती और अस्करी असरात के साथ साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत है। ज़मीनी, बहरी और फिजाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार दिया गया। पाकिस्तान की
सबसे अहम सलाहियतों और मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है, जो दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक फ़ाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने कई दहाइयों में जंगी आलात की असेंबलिंग और तामीर नौ की सलाहियतों में नुमाया सरमायाकारी की है। पाकिस्तान की दिफाई सनत आला मयार, बड़े पैमाने पर पैदावार और कम लागत के साथ ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आलमी मंडी को फराहम कर रही है। मुआहिदा महदूद दिफाई बजट वाले ममालिक के लिए जदीद दिफाई सामान तक रसाई के बेहतर मौके पैदा कर सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा का जनूबी लेबनान में मुस्तकिल क़याम का ऐलान। इसराइल और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। अमरीकी हुकाम का कहना है वज़ीर दिफा का ऐलान नेतन्याहू हुकूमत की यकीन दहानियों की नफी करता है। यकीन दिलाया गया, लेबनान में इसराइल के कोई इलाकाई अज़ाइम नहीं। लेबनानी वज़ीर आज़म के जनूबी लेबनान में मुनज़्ज़म इसराइली तबाहकारियों की मज़म्मत। गज़ा में इसराइली फोर्सेस के हाथों कैंसर हॉस्पिटल की तबाही। मरीजों के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। 2.5 साल में कैंसर के मरीजों की अमवात की शरह 3 गुना बढ़ गई। 17,000 मरीजों के पास कीमोथेरेपी या दीगर इलाज का कोई जरिया नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर शहजाद अवान ने कहा, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध से आज मुज़ाकरात होंगे। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट का ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से लाताल्लुकी का ऐलान। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और मरात वफाकी आईनी अदालत के जजेस की मुसाफी हो गई। सदर मुमलिकत ने असम्बली की मंजूरी दे दी। इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। इजाफे के बकाया जात भी जजेस को अदा किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। जुडिशल अलाउंस 11,61,163 रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर। माहाना 1,50,000 रुपए मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपए होगी। हाईकोर्ट जजेस की तनख्वाह 10,95,000 से बढ़ाकर 12,05,000 रुपए मुकर्रर। 2 साल से जायद अरसा चीफ जस्टिस रहने वालों के लिए नई सहूलत मुतारिफ। रिटायरमेंट या आला अदालत में तरक्की की सूरत में गाड़ी रियायती कीमत पर खरीदने की इजाज़त। रिटायर्ड जजेस को वफाकी हुकूमत के सालिसी मामलात में फीस की इजाज़त भी दे दी। कलदम अवामी एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रही है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। रावलाकोट में अवाम के जान माल को खतरे में डाला गया। कलदम एक्शन कमेटी का एजेंडा रियासती अमन को तबाह और इदारों को मफलूज करना है। रियासत के तहम्मुल को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर कामसूस रवि का शिकार। मजदूर गायब। मोहसिन नकवी का बरहमी का इजहार। मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन। प्रोजेक्ट पर पेशरफ न होना अफसोसनाक करार। काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज की PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने की हिदायत। सूबे भर में 6,000 से ज़्यादा सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक। मरीम नवाज ने ई-बस के तहत पेट्रोल पंप और फ्लोर मिल के लिए NOC के इजरा का तरीक़ाकार खुद चेक किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। अवाम को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर में आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट समेत सूबाई महकमों में 101 असामियाँ खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम मज़ीद मौसर बनाने और इदारों के दरमियान राब्ता मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का दहशतगर्द नेटवर्क की निगरानी मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत CTD को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। मुराद अली शाह ने NICVD के नए कार्डिक ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के बाद अचानक कह दिया गया ये हॉस्पिटल सिंध हुकूमत चलाए। सिंध हुकूमत ने तीनों हॉस्पिटल्स को वसी किया और बजट में इजाफा किया। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। मुल्क में सियासी जमातों की तादाद कम होकर 161 हो गई। शाहिद हाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को फहरिस्त से निकाल दिया गया। PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बगैर सरबराह के दर्ज सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ताहाल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ केनाल में सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में तेजी। नहर से जिंदा बच जाने वाला 5 माह का बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। मां ने अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए रखा। मकामी अफराद ने दुपट्टे और रस्सियों से मां बेटे को रेस्क्यू किया था। 10 साला लड़के ने चलते रिक्शे से छलांग लगाकर जान बचाई। हमारे मामे की शादी आई उता आंधे प्यास है अगो पत्थर है टायर दे वो चविया गमा जंप मार गया पूरा लोडा रही 15-20 हन मारा बचा थी गमा निकल आया। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्क में कहीं काली घटाएं और ठंडी हवाएं, कहीं शदीद हब्स का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जज़वी आबादलूद, बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरावाला, सरगोधा, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। जंग, खुशाब, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर और DG खात में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी और पोटोहार रीजन में भी बादल बरसेंगे। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म, साहली इलाकों में बादलों का बसेरा। कनाडा की हॉकी टीम ने दौरे पाकिस्तान पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा हॉकी सीरीज की राह हमवार। कैनेडियन हॉकी टीम का दौरे पाकिस्तान आइंदा साल जनवरी या फरवरी में मुतवक्के है। PHF के मुताबिक दौरे की हतमी तारीखें, मैचेस की तादाद और दीगर मामूलात बाहमी मुशावरत से तय होंगे। जश्न आज़ादी पर खुसूसी 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से चल पड़ी। वज़ीर सिकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मीरपुर खास उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर खोखर अपार तक सफर। खुसूसी आज़ादी ट्रेन में 165 सियाह सवार थे। सियाहों को सिंध के तारीखी और सिकाफी विरसों और पाकिस्तान बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। पर्ची जिवेरी के मकाम पर जश्न आज़ादी की तकरीब होगी। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी कल मनाया जाएगा। कौमी परचमों, झंडियों और सबसे लाली मलबूसात के स्टॉल्स पर रश। मुल्क का हर शहरी पुरजोश। वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार। इस्लामाबाद में कौमी रंगों वाले मलबूसात, परचमों और दीगर अशिया की खरीदारी जारी। लाहौर की गलियों और सड़कों को सब्ज रंग में नहला दिया गया। लिबर्टी चौक, मॉल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। बरकी कुमकुमों की बहार। वासा हेड ऑफिस लाहौर में परचम कुशाई केक काटा गया। गुजरावाला में 1 किलोमीटर तवील परचम तैयार। हाफिजाबाद में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुसव्वरी की नुमाइश। पेशावर में यौम आज़ादी की मुनासबत से बच्चों के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। कौमी परचम थामे बच्चों ने आज़ादी का जश्न मनाया। नवाब शाह, जैकबाद और दीगर शहरों में आज़ादी रैलियाँ फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी पर जश्न का शानदार प्रोमो जारी। पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। वजारत इत्तलात व सकाफत के ज़ेर एहतमाम अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और यशाल शाहिद की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, सूबाई वज़ीर शेर अली गुरजानी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रज़ा हमदानी की शिरकत। और बड़े सगीर के पॉप म्यूजिक में इनकलाब बर्पा कर देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की आज 26वीं बरसी। सिर्फ 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में आईं और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं। नाजिया हसन की अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ जोड़ी ने कई हिट गाने दिए। फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। नाजिया हसन सिर्फ 35 बरस की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गईं।